नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 1857 का विद्रोह, रिवोल्ट ऑफ 1857। जैसा कि टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हैं तो आप देखे होंगे या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में आपने देखा होगा कि 1857 की जो क्रांति है, यहाँ से एक प्रश्न या फिर दो प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बनते ही बनते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो का। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर करके, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा आपके साथ रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड की महारानी कौन थी? तो उस टाइम इंग्लैंड की महारानी थी विक्टोरिया। प्रधानमंत्री कौन थे? पामस्टन। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। ये लॉर्ड कैनिंग से कई बार प्रश्न पूछा गया है कि 1857 का जब विद्रोह हुआ उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था गवर्नर जनरल भारत का, और यही भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी था। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। यहाँ पर आप देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विद्रोही हरे रंग के झंडे का प्रयोग किए। आगे देखेंगे प्रतीक की बात करें, सिंबल 1857 की जो क्रांति हुई उसका जो यहाँ पर सिंबल देखेंगे, प्रतीक क्या था? तो कमल का फूल और रोटी जो है प्रतीक। आगे आप यहाँ पर देखेंगे योजना जो है, ये जो योजना है 1857 का जो विद्रोह हुआ, इसकी जो योजना बनी वो भारत के बिठूर यानी कि कानपुर में तैयार की गई, जिसमें नाना साहब और अजीमुल्ला खां थी। और अजीमुल्ला खां लंदन गए और वहाँ जितने भी भारतीय रह रहे थे उन भारतीयों से भी उन्होंने समर्थन प्राप्त किया। उसके बाद जो है इसका प्रारंभ हुआ। आगे देखेंगे 1857 के विद्रोह का स्वरूप क्या था? तो अगर स्वरूप की यहाँ पर बात करें तो स्वरूप में आप यहाँ पर देख पाएंगे 1857 के विद्रोह का स्वरूप। पहला, यहाँ पर देखेंगे कुछ भारतीय इतिहासकार इसे भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या राष्ट्रीय आंदोलन मानते हैं। कुछ ऐसे भारतीय इतिहासकार हैं जिन्होंने कि ये 1857 की जो क्रांति हुई उसे क्या मानते हैं? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं, या फिर राष्ट्रीय आंदोलन भी इसको माना जाता है। पहला स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है किसी 1857 की क्रांति को। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में बना है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसे माना जाता है? तो 1857 की क्रांति को माना जाता है। अगला देखने पॉइंट है सैनिक विद्रोह, मुस्लिम षड्यंत्र और धर्मांधों का इकाई के विरुद्ध विद्रोह भी इसका जो कारण है वो माना जाता है। आगे आप देखेंगे यह पूर्णतः राष्ट्रीय आंदोलन नहीं था। जो 1857 की क्रांति थी ये पूर्ण रूप से राष्ट्रीय आंदोलन नहीं था, परंतु राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण था, यानी कि इसको राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण कहा गया है। किसे कहा गया है राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण? तो 1857 की क्रांति को कहा गया है। आगे आप देखेंगे 1857 के विद्रोह का कारण। कारण में आप देखेंगे कई कारण होते हैं, राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, तात्कालिक कारण, आर्थिक कारण, कई कारण हैं। तो यहाँ पर अलग अलग कारणों को देखा जाएगा। तो राजनीतिक कारण में आप यहाँ पर देख पाएंगे जो राजनीतिक कारण था उसमें लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय नरेशों को पुत्र गोद लेने का निषेध किया और राज्यों को हड़प लिया। और लॉर्ड डलहौजी ने, जैसे जो यहाँ के भारतीय राजा थे, नरेश यानी भारत की जो राजा थे, उनको पुत्र, अगर उनके पास पुत्र नहीं है, वो पुत्र गोद लेना चाहते हैं तो उसको निषेध कर दिया। ठीक है, निषेध कर दिया और राज्यों को हड़प लिया। उन राज्यों को हड़प लेता था जिसमें कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा हड़पा गया पहला राज्य था सतारा। उसके बाद देखेंगे संबलपुर, जैतपुर, झांसी, उदयपुर आदि राज्यों को लॉर्ड डलहौजी ने हड़प लिया। आगे आप देखेंगे अगला पॉइंट है मुगल सम्राटों के अधिकारों का ह्रास हुआ, जो कि राजनीतिक कारण के में आता है आपका। अगला पॉइंट है लॉर्ड डलहौजी ने 1856 ईस्वी में अवध के शासक वाजिद अली शाह पर कुप्रशासन का आरोप लगाया और अवध का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया। अवध के शासक थे उस टाइम 1857 की क्रांति के समय, या 56 में ही आप देखेंगे 1856 में ही अवध के शासक थे वाजिद अली शाह। उन पर कुप्रशासन का आरोप लगाया गया लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, और अवध का जो है अंग्रेजी साम्राज्य में उसको मिला लिया, विलय कर लिया। अगला पॉइंट आप यहाँ पर देखेंगे नाना साहब की पेंशन बंद करना भी एक राजनीतिक कारण हो जाता है 1857 की क्रांति का। आर्थिक कारण में आप यहाँ पर देख पाएंगे जो आर्थिक कारण था 1857 की क्रांति का, उसमें आप देखेंगे अंग्रेजों की भू राजस्व नीति के कारण लोगों का अत्यधिक शोषण हुआ और अधिक कर वसूली के कारण अकाल और महामारी पैदा हुई। कर जो वसूल रहे थे अंग्रेज, जो ब्रिटिशर्स थे, जो उनके द्वारा कर वसूला जाता था वो बहुत ज़्यादा था, और ज़्यादा कर वसूली के कारण ही अकाल और महामारी पैदा हुई, जो कि 1857 की क्रांति का एक कारण रहा। सामाजिक कारण की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे सामाजिक कारण में जो था, सामाजिक कारण में आपका था अंग्रेजी
अंग्रेज भारतीयों का बहुत अपमान करते थे। अंग्रेज जो थे, आप सभी को पता ही होगा, आपने हिस्ट्री पढ़ा है किस प्रकार से भारतीयों का अपमान अंग्रेज़ों के द्वारा किया जाता था। उनका उद्देश्य केवल यही था कि यहाँ पर आकर वो अपना वर्चस्व स्थापित करें, और उन्होंने ऐसा किया भी। आगे आप यहाँ पर देखेंगे धार्मिक कार्य के अंतर्गत क्या आता है, तो अंग्रेज़ अधिकारी थे एडवर्ड। ठीक, अंग्रेज़ अधिकारी थे एडवर्ड, जिनके अनुसार धार्मिक कार्य के अंतर्गत कहें तो हमारा भारत में अधिकार करने का उद्देश्य लोगों को ईसाई बनाना था। एडवर्ड का क्या कहना है कि ये लोग जो भारत पे जो अधिकार करते थे, उनका उद्देश्य जो था, अधिकार करने का मुख्य उद्देश्य था लोगों को ईसाई बनाना। यहाँ के लोगों को ईसाई बनाना इनका मुख्य उद्देश्य था। आगे आप देखेंगे सैनिक कारण। सैनिक कारण भी एक मुख्य कारण रहा 1857 की क्रांति का, जिसमें कि आप देख पाएंगे 1854 में जो है डाकघर सुधार अधिनियम पारित हुआ। कब? 1854 में। आप याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है डाकघर सुधार अधिनियम कब पारित हुआ। तो 1854 में डाकघर सुधार अधिनियम पारित हुआ, जिसके द्वारा सैनिकों की निःशुल्क डाक सेवा को समाप्त कर दी गई। जो सैनिक थे, जो भारतीय सैनिक थे, उनकी निःशुल्क डाक सेवा समाप्त कर दी गई, जो कि एक सैनिक कार्ड रहा 1857 की क्रांति का। अगला पॉइंट आप यहाँ पर देखेंगे, भारतीय सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या यूरोपीय सैनिकों से अधिक थी, और सैनिकों में असंतोष का सबसे बड़ा कारण जो था वो भेदभाव की नीति थी। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर तात्कालिक कारण। 1857 की क्रांति का जो तात्कालिक कारण था, तात्कालिक कारण वो क्या था, तो तात्कालिक कारण में आप कई कारण आप यहाँ पर देख सकते हैं। 1856 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने सैनिकों को ब्राउन बेस्ड बंदूक की जगह न्यू एनफील्ड राइफल, याद रखिएगा इस राइफल का नाम क्या था, न्यू एनफील्ड राइफल। पहले जो है जो सैनिकों के द्वारा प्रयोग किया जाता था वो था ब्राउन बेस्ड बंदूक, और उसकी जगह 1856 में ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि न्यू एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने के लिए दिया सैनिकों को, जिसमें कि चर्बी युक्त कारतूस लगे थे जिसे दांत से खींचना पड़ता था। और जो कारतूस थे, ये जो न्यू एनफील्ड राइफल थी, इसमें जो कारतूस लगा हुआ था चर्बी युक्त, उसमें गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई थी। और सैनिक कौन थे? मुस्लिम और हिंदू। जो भी मुस्लिम थे तो वो उसमें सूअर की चर्बी लगी हुई थी, और हिंदू गाय को पवित्र मानते हैं तो गाय की चर्बी लगी हुई थी। तो इन लोगों ने मना कर दिया कि हम जो है इसका प्रयोग नहीं करेंगे। और उसी क्रम में आप देखेंगे आगे, सर्वप्रथम बंगाल में स्थित दमदम के सैनिकों ने कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। और इनकार करने के बाद आप देखेंगे 28 मार्च 1857 ईस्वी को बैरकपुर छावनी के 34वीं रेजिमेंट के एक सिपाही थे मंगल पांडे, और सबसे पहले 1857 की क्रांति में बलिदान करने वाले जो थे वो मंगल पांडे ही थे, जिन्होंने कि अपना बलिदान किया। और इन्होंने जो है चर्बी लगी हुई कारतूस के विरोध में आगे आए, और आगे आने के बाद उन्होंने लेफ्टिनेंट बाग की गोली मारकर हत्या की और सर्जेंट ह्यूरसन को घायल कर दिया। और इसी की सज़ा के लिए जो हत्या इन्होंने की और जो घायल किया इन्होंने, पहले तो विरोध किया, जब वो विरोध करने के बाद भी वो लोग नहीं माने तो लेफ्टिनेंट बाग को गोली मारकर हत्या कर दी और सर्जेंट ह्यूरस को घायल कर दिया। इसके बाद इनको जो है सज़ा हुई 8 अप्रैल, मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। ये डेट इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार एग्ज़ाम में ये डेट जो है आपकी पूछी जाती है। ठीक है, 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दे दी गई। और यह विरोध था वो विद्रोह में बदल गया। और विद्रोह का प्रारंभ आप यहाँ पर देख पाएंगे कि विद्रोह का प्रारंभ किस प्रकार से हुआ। 1857 की क्रांति का जो विद्रोह था उसका प्रारंभ किस प्रकार से हुआ। 24 अप्रैल 1857 ईस्वी को मेरठ छावनी से इसका प्रारंभ होता है, और 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ स्थित सभी सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। फिर मेरठ के सभी सैनिक जो थे वो दिल्ली पहुँचे और वहाँ जाकर अंग्रेजी सेना को पराजित किया। ठीक है, मेरठ के सभी सैनिक जो हैं जब दिल्ली पहुँचे तो दिल्ली में उन्होंने जो अंग्रेज़ी सेना थी वहाँ पर शासन कर रही थी उनको पराजित कर दिया और दिल्ली पर अधिकार भी जमा लिया। उसके बाद देखेंगे विद्रोहियों ने बहादुर शाह जफ़र, उस टाइम विरोधियों ने 1857 की जब क्रांति हुई उससे पहले यानी कि 1857 में ही बहादुर शाह जफ़र को अपना सम्राट घोषित किया। दिल्ली का सम्राट घोषित कर दिया गया बहादुर शाह जफ़र को। फिर 20 सितंबर 1857 ईस्वी को हडसन के नेतृत्व में एक अंग्रेज़ी सेना दिल्ली पहुंची और दिल्ली पहुंचकर विद्रोहियों को पराजित कर पुनः दिल्ली पर अधिकार कर लिया। अंग्रेज़ों ने क्या किया कि पुनः से आप देखेंगे जो है पहले तो ये लोग गए
और अंग्रेजी सैनिक जो हैं वो गए और दिल्ली पर अधिकार किया और बहादुर शाह जफ़र को वहाँ का सम्राट घोषित कर दिया। फिर उसके बाद 20 सितंबर को क्या हुआ, 20 सितंबर 1857 को हडसन के नेतृत्व में अंग्रेज़ जो ब्रिटिशर्स थे उसमें हडसन था जो था, उसके नेतृत्व में एक अंग्रेज़ी सेना दिल्ली पहुंची और विद्रोहियों को पराजित किया। जो नेता थे, नेतृत्वकर्ता थे, उनको पराजित करके वो लोगों ने फिर से क्या कर किए, पुनः से दिल्ली पर अधिकार कर लिए। उसके बाद जब अधिकार कर लिए तो बहादुर शाह जफ़र ने आत्मसमर्पण कर दिया और इसे रंगून भेज दिया गया। जब रंगून भेज दिया गया तो बहादुर शाह जफ़र की जो है रंगून में ही मृत्यु हो गई। ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, बहादुर शाह जफ़र के बारे में, कहाँ उनकी मृत्यु हुई, तो रंगून में हुई थी इनकी मृत्यु। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे 1857 की क्रांति का केंद्र, नेतृत्व और विद्रोह का दमन करने वाले। तो केंद्र में आप देखेंगे दिल्ली केंद्र में कौन था नेतृत्व करने वाला, बहादुर शाह जफ़र था। और विद्रोह का दमन करने वाला ब्रिटिशर्स कौन था, हडसन। लखनऊ में बात करें तो बेगम हज़रत महल ने नेतृत्व किया लखनऊ से। 1857 की जो क्रांति थी, जो विद्रोह हुआ, उसका नेतृत्वकर्ता लखनऊ से बेगम हज़रत महल थी। और विद्रोह का दमन करने वाला यानी विद्रोह को दबाने वाला, जिसने कि इस विद्रोह का दमन किया, दबाया इसको, वो थे कैंपबेल। कानपुर से और बात करें तो नाना साहब थे नेतृत्वकर्ता और विद्रोह का दमन करने वाला कैंपबेल था कानपुर में भी। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी, आप सभी लोग पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। और विद्रोह का दमन किया था, रानी लक्ष्मीबाई को दबाने का जो कार्य किया था वो ह्यूरोज ने किया था। जगदीशपुर यानी कि बिहार से कुंवर सिंह थे और विद्रोह का दमन किया था विलियम टेलर विंसेंट ने। ये प्रश्न जो है बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा गया था। जगदीशपुर से किसने जो है नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का, तो कुंवर सिंह ने किया था। प्रश्न इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, मुख्य रूप से दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, झांसी, जगदीशपुर, इलाहाबाद, फैज़ाबाद, ये। और लास्ट में दिखाएंगे कुछ जगह और इम्पॉर्टेंट है। इलाहाबाद से मौलवी लियाकत अली और विद्रोह को दबाया था जनरल नील ने। फैज़ाबाद से मौलवी अहमदुल्ला शाह और विद्रोह को दबाने वाला कैंपबेल। आगे आप देखेंगे बरेली से खान बहादुर खान थे। और गोरखपुर से जो है गजाधर सिंह, निज़ाम मोहम्मद और दबाने वाली सेना स्थानीय सेना थी। मंदसौर से आप देखेंगे फिरोज शाह। कोटा राजस्थान से कौन था, तो जयदयाल व हरदयाल थे। असम की बात करें तो यहाँ पर असम से कंदरपेश्वर और मनीराम दत्ता। कुल्लू हिमाचल प्रदेश से वीर सिंह प्रताप सिंह। मथुरा से थे देवी सिंह और मेरठ से कदम सिंह। इन लोगों ने जो है नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का। अलग अलग जगहों से, अलग अलग क्षेत्रों से आप यहाँ पर देख सकते हैं, अलग अलग क्षेत्रों से किन लोगों ने नेतृत्व किया था और दमनकर्ता कौन थे। आगे आप विद्रोह की असफलता का कारण देखेंगे, यहाँ पर क्यों ये विद्रोह जो है असफल क्यों रहा। तो पहले आप देखेंगे कुशल नेतृत्व का अभाव था, निश्चित उद्देश्य का अभाव था। उद्देश्य पहले से कुछ क्लियर नहीं था क्या करना है। विद्रोहियों के पास साधन भी सीमित थे यहाँ पर, लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे, जो अंग्रेज़ थे, उनके पास साधन ज़्यादा थे और यहाँ पर भारतीयों के पास साधन कम थे। जन समर्थन का अभाव था, किसी ने साथ नहीं दिया, एकता नहीं थी। हर अलग अलग क्षेत्र के जो लोग थे वो लोग अपने आप को अपना ही राज्य जो है या अपना जो क्षेत्र था उसी में वो लोग खुश थे, उसी को बस आगे बढ़ा रहे थे, किसी ने साथ नहीं दिया, सब लोग एक साथ नहीं हुए। अंग्रेजी सेना का कुशल नेतृत्व था और भारतीय सेना जो थी वो बिल्कुल कमज़ोर पड़ गई। ये भी एक कारण रहा। विद्रोह का सीमित स्वरूप रहा। देशी नरेश एवं सरदारों की गद्दारी। जो देसी नरेश थे उन्होंने कोई भी साथ नहीं दिया किसी भी प्रकार का, नहीं तो वो लोग जो है अगर सब लोग साथ दे के एक साथ जो है एकजुट होकर अगर उन्होंने ये कार्य किया हुआ 1857 क्रांति में सहयोग दिया होता तो फिर यही आपका स्वतंत्रता होता और यहीं से जो है हमारा देश स्वतंत्र हो गया होता। तो एक कुशल नेतृत्व का अभाव था, पहले से कुछ सोचा नहीं गया था, अचानक से जो भी चीज़ें हुई तो इस वजह से यहाँ पर बताया जा रहा है कि मुख्य रूप से यही सारे उनके कारण रहे। बाकी आगे की यहाँ पर आप सभी को बता दें, अगर इस पॉइंट से संबंधित जो क्वेश्चन होंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं किसी भी प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में, तो एक अलग वीडियो के माध्यम से वो प्रश्न आपके साथ डिस्कस किया जाएगा, जिससे कि ये क्लियर हो जाएगा कि इस टॉपिक का प्रश्न आप कर पा रहे हैं या नहीं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।